नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास हम लोग पढ़ रहे हैं नाटक का विकास, और आज तृतीय उत्थान देखेंगे जिसमें कि प्रसाद युग, और चतुर्थ उत्थान जिसमें कि प्रसाद उत्तर युग यानी प्रसाद युग के बाद का। उसमें क्या क्या नाटक रहे, कौन नाटककार रहे, क्या प्रमुख चीज़ें रहीं। यह हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी आता है और अन्य टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। हम लोग पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यह पुस्तक पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसी नाम से है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन। हम लोगों को पूरे बुक पढ़ने की तैयारी है तो जुड़ जाइए, आज ही पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक हम लोग संकल्प लेकर चले हैं, ऐसे ही पूरा करके रहेंगे। चैनल पर नए हैं या फिर पुराने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है, 1910 का सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि उसमें मतलब उसका विषय देखिए नाटक और उसका सन फिर विषय। सज्जन है 1910 का, और सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। कल्याणी परिणय 1912 का है और इसमें चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की कथा है। करुणालय है 1912 की, करुणालय भी 1912 की, और कल्याणी परिणय भी। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद को नाटक के रूप में जाना जाता है, नाटककार के रूप में, और प्रसिद्ध नाटककार के रूप में, और ऐतिहासिक नाटककार के रूप में ज़्यादा फेमस है। करुणालय 1912 का है, इसमें क्या है, हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913 का है, इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राज्यश्री 1915 का है, और इसमें क्या है कि हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक चित्रण इसमें किया गया है। विशाख 1921 की है, और विशाख में क्या है, इसका जो कथानक है कल्हड़ की राज तरंगिणी, जो कि कल्हड़ की रचना है, के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922 का है, इसमें 3 राज परिवारों मगध शासकों, मगध और कौशल और कौशाम्बी, मगध कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका है, यह तो याद करिए ही, इसका सन भी याद कीजिए, 1926। इसमें क्या है, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना भी इन्हीं का है। कामना क्या आपने कभी सुना था, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कामना 1927 की है, इसमें संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है, भावना को ही नाटकीय पात्र बना दिया है। स्कंदगुप्त 1928 का है, नेट के सिलेबस में है, और भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सिलेबस में है। इसको ज़रूर आप पढ़िए और ज़रूर अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या है, कुमारगुप्त के जो राजा कुमारगुप्त है का विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ये घूट, यह भी क्या है, जयशंकर प्रसाद का है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एकांकी नाटक है। एक घूट से एक घूट याद रखिए, एक घूट से एकांकी भी याद रखिए कि यह एकांकी है, यानी कि एक अंकों में कही जाने वाली घटना। चंद्रगुप्त भी नेट के सिलेबस में 1931 की है। स्कंदगुप्त 1928 का, जैसे हमने देखा, चंद्रगुप्त 1931 की। इसमें क्या है कि यह ऐतिहासिक घटना पे है, और अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, जो चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा का आधार पर यह निर्मित है। ध्रुव स्वामिनी 1933 की है, यह भी हिंदी नेट के सिलेबस में है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। जो विशाख का है, विशाख का जो कवि हमारे लेखक विशाख हैं, उनके देवी चंद्रगुप्त के आधार पर ध्रुव स्वामिनी इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें ध्रुव स्वामिनी के बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु। 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी पिचाड़ी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। तो पूछा जा सकता है कि कल्याणी परिणय का परिवर्तित रूप कौन सा है, तो चंद्रगुप्त है।
और कल्याणी कब आई थी? सबसे पहले आपकी आई थी कल्याणी परिणय 1912, बाद में वहीं आपके 1931 में आई चंद्रगुप्त, तो उसी का परिवर्तित रूप है। पहले कहाँ पे प्रकाशन हुआ था? नागरी पाषाणी पत्रिका में। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद के नाम से किया गया था। 1931 की तो इससे प्रकाशन है, लेकिन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से इसका प्रकाशन किया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र देखते हैं, जैसे कि आप इन तीनों को देखिए जो सिलेबस में आपका है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जो नेट के सिलेबस में तीनों हैं। इन तीनों के पात्रों को देखते हैं। स्कंदगुप्त का पहले देखते हैं। स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं, जो पहले इसमें हम पुरुष पात्र देखेंगे। स्कंदगुप्त के पृथ्वी सेन प्रमुख पात्र है, पूरे पात्र नहीं है, प्रमुख पात्र है। वैसे तो बहुत पात्र हैं किताब में आप देखेंगे, तो प्रमुख पात्र को मत भूलिए। वैसे एक बार सरसरी निगाह से पूरे पात्र को जरूर देख लीजिए। पृथ्वी सेन है, स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त रहेंगे ही, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त और कुमारगुप्त। याद रखिए, यहाँ से पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं कि मतलब प्रस्तुत पंक्ति किसने किससे कहा या किसकी है। स्त्री पात्रों में अनंत देवी हैं, अनंत देवी या फिर अंत देवी की, देवसेना और विजया। चंद्रगुप्त का देखते हैं। चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र चंद्रगुप्त तो पहले नंबर पे रहेंगे ही। उनके जो गुरु हैं चाणक्य, फिर सकटार, फिर सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, प्रवर्तक और सेल्यूकस। जबकि स्त्री पात्रों में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस मालविका, अलका, सुवासिनी है। ध्रुवस्वामिनी देखते हैं। ध्रुवस्वामिनी में जो प्रमुख स्त्री पात्र तो ध्रुवस्वामिनी अकेली है। बाकी पुरुष पात्रों में, स्त्री पात्र में ध्रुवस्वामिनी खुद है, पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त हैं, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त हैं, और ये चंद्रगुप्त हैं आपके मौर्य वंश के, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ध्रुवस्वामिनी में चंद्रगुप्त हैं, फिर रामगुप्त हैं। रामगुप्त का विलासी जीवन जैसा आपने देखा होगा कि ध्रुवस्वामिनी को भी दांव पे लगा के बेच देता है, तो उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने उसकी रक्षा की और अपने बड़े भाई को मार दिया, क्योंकि यह विलासी था, मतलब फराडिया था और शिखर स्वामी। अब इसमें देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र लाल तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। शेक्सपियर को तो आप भूलेंगे नहीं कि शेक्सपियर का प्रभाव शंकर प्रसाद के नाटकों पे है। भूल सकते हैं बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र लाल, तो यह भी याद रखें। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह है, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। ध्रुवस्वामिनी में क्या है? अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह को दर्शाया गया। तो इसमें बताया गया है, पूछा जा सकता है कि ध्रुवस्वामिनी में क्या अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो जी हाँ, उठाया गया है। अब देखते हैं पंक्तियाँ चंद्रगुप्त नाटक से कौन कहता है, इसको बाद में देखेंगे। मतलब पीछे नीचे दिया ही है, आप देख भी सकते हैं, हम उसको छुपा तो नहीं सकते, लेकिन उसको हम अंत में बताएंगे। इस पंक्ति को जब पूरा पढ़ लेंगे तभी। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि। यह क्या है, किसका वाक्य है? कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। अब देखते हैं, छोटे पंक्तियां भी हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रेम ही यदि जीवन का सत्य है तो यह संसार क्या है? ज्वालामुखी है। कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। अगली पंक्ति है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में छिपा रहता है। यह चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक से ये सब है। तो चाणक्य क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त से कहते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में छुपा रहता है। यह वाक्य तो हम लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह किसका गीत है? तो यह कार्नेलिया गाती है। बाकी हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह समवेत गायन है। ठीक है, सब लोग मिलके गाते हैं समवेत गायन।
स्कंदगुप्त से देखते हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है और शुरुआत में ही है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अब देखते हैं प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक और नाटककार। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन 1934 का, पाताल विजय 1936 का, प्रतिशोध 1937 का, शिवा साधना 1937 का। चतुर्सेन शास्त्री, जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, उनका है उत्सर्ग 1929 का, अमर सिंह राठौर 1923 का। कालक्रम के अनुसार लगाना होगा तो पहले ही लगाइए आगे, तो अमर सिंह राठौर 1923, उत्सर्ग 1929। उदय शंकर भट्ट का है चंद्रगुप्त मौर्य 1931 का, विक्रमादित्य 1929 का, तो इसमें भी पहले विक्रमादित्य 1929, चंद्रगुप्त मौर्य 1931। इसके बाद दाहर अथवा सिंधु पतन, दाहर मतलब ये दोनों एक ही नाम है, दाहर या फिर सिंधु पतन, इसका जो है 1933 का है, अम्बा 1935 का। इसके अलावा भी आपके हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक 1935 का, रेवा 1935 का, बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती 1925 का, चंद्रगुप्त 1915 का, मुंशी प्रेमचंद का करबला 1928 का है, गोविंद वल्लभ पंत का मतलब कि 1928 का उसी समय आ गया था, प्रसाद युग में ही प्रेमचंद का। गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट 1935 का है, वरमाला 1925 का है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है प्रताप प्रतिज्ञा 1929 का। पांडे बिशन शर्मा उग्र का है महात्मा ईसा। राम वृक्ष बेनीपुरी का है अम्बापाली, क्या आम्रपाली, आम्रपाली जो थी ना तो इसीलिए आम्रपाली उसी के नाम पे। प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक देखते हैं। प्रसाद के समय के सामाजिक नाटक कौन कौन है, सामाजिक नाटककार कौन कौन है, किसने लिखा है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम 1921 का। हिंदू विधवा नाटक 1935 का। प्रेमचंद का संग्राम 1922 का है, ये सब सामाजिक नाटक है। सुदर्शन का अंजना 1923 का है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926 का। भाग्य 1937 का। गोविंद वल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी 1923 का। अंगूर की बेटी 1937 का। इम्पोर्टेंट है, अंगूर की बेटी किसका है, गोविंद वल्लभ पंत का 1937 का। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चुंबन 1937 का। डिक्टेटर 1937 का। सेठ गोविंद दास का प्रकाश 1935 का है। उदय शंकर भट्ट का कमला 1935 का है। प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक देखते हैं। जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर 1918 का। दुमदार आदमी, दमदार नहीं, दुम मतलब पूंछ, दुमदार आदमी 1919 का। गड़बड़ झाला 1919। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, मतलब इसका कई नाम है, 3 नाम। नाक में दम या फिर जवानी बनाम बुढ़ापा या फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 का। भूल चूक 1928। चोर के घर छिछोर 1933। चाल बेढब 1934। साहित्य का सपूत 1934। स्वामी चौखट्टानंद 1936। मर्दानी औरत 1920। विवाह विज्ञापन 1937। मिस अमेरिकन 1929। ईश्वरी न्याय 1924 किसका है, रामदास गौड़ का। आगे ईश्वरी न्याय 1924 का किसका है, रामदास गौड़ का। प्रसाद युगीन ही धार्मिक नाटक देखते हैं। धार्मिक पौराणिक नाटककार अंबिका दत्त त्रिपाठी का CS स्वयंवर नाटक 1918 का है। रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा 1942। जयंत 1934 का। वियोगी हरि का छद्म योगिनी 1928 का। प्रबुद्ध यामुन 1929 का। हरिऔध सिंह पद हरिऔध का है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 का। रुक्मणी परिणय 1937 का। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य 1936 का है। किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा 1934 का है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णार्जुन युद्ध 1918। मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा 1916 का और अनग 1925 का। उदय शंकर भट्ट का सागर विजय 1933 का। विद्रोहिणी अम्बा 1935 का। मत्स्यगंधा 1937 का। विश्वामित्र 1938 तथा राधा 1940 का। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है, यह तथ्य भी याद रखिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक कौन कौन से हैं,
अशोक 1927 का है, सन्यासी 1930 का है, मुक्ति का रहस्य 1932 का है, राक्षस का मंदिर 1931 का है, ये कालक्रम से ही पहले आ जाएगा, मतलब मुक्ति का रहस्य इसके बाद आएगा, राजयोग 1933 और सिंदूर की होली 1934 है। सिंदूर की होली नेट हिंदी के सिलेबस में भी लगा हुआ, काफ़ी अच्छी रचना है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। आधी रात 1934 का है। इसके बाद प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद का कामना 1927 का है, पंत का ज्योत्सना 1934 और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक है। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, लेकिन वैसे जयशंकर को मानते हैं, कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र के मानते हैं। प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 का, मैथिली शरण गुप्त का अनग 1925 का, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहीन 1930 का, भगवती चरण वर्मा का तारा है, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा 1937 और विश्वामित्र 1938। सुमित्रानंदन पंत का रजत शिखर 1952 और शिल्पी 1952 का। गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर है। धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955 का है। अंधायुग क्या है, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ा भी होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से शुरू हुआ। अंग्रेजी इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से। प्रमुख समस्या नाटक देखते हैं। प्रेम सहाय सिंह का नवयुग 1934 का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर 1931 का, सन्यासी 1930 का, मुक्ति का रहस्य 1932 का, राजयोग 1933, सिंदूर की होली जो कि नेट के सिलेबस में, इसको भूलिएगा मत, इसको जरूर पढ़ ही लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो 1934 का यह सन भी याद रखिए। कमेंट करके लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म का वर्ष बता दीजिए, कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आता है, खासकर जो सिलेबस में उनका तो भूलना ही नहीं है। आधी रात 1934 का है। उपेंद्र नाथ अस का मतलब कि देखते हैं, अंजो दीदी इनका सिलेबस में है 1955, इनका भी सन आप बता दीजिए कि इनका जन्म कब है, यह जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो। लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954 का है। इसके अलावा भी भंवर 1961 का, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद, उड़ान, यह सब भी रचनाएं हैं। सेठ गोविंद दास का क्या है, विकास 1941 का, सेवापत 1940 का, प्रकाश 1935 का, संतोष कहाँ 1945 का, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947 का है। वृंदावन लाल वर्मा का खिलौने की खोज 1950, हरिकृष्ण प्रेमी का छाया 1941, बंधन 1941, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा 1938, अपराधी 1939, साथ 1944 है। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी 1935 का, सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश 1939 का, विनोद रस्तोगी का नए हाथ 1958 का, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर 1958 और युगे युगे क्रांति 1969 का है। यह कई बार ऑप्शन में पूछा भी गया है। चतुर्थ स्थान देखते हैं, यह भी छोटा सा है। प्रसाद उत्तर, यानी कि इसमें क्या है, प्रसाद उत्तर, प्रसाद युग के बाद के नाटक और नाटककार। इसमें कौन कौन है, मतलब हो सकता है कि एक ही नाटककार मतलब कई युगों में लिखा हो, जैसी रचना लिखागा उस युग में डाल दिया जाएगा। जैसे कि हरिकृष्ण प्रेमी है तो ये मतलब हमें बस देखना है कि रचना कब हुई, तो रचना किस युग में आनी चाहिए। तो हरिकृष्ण प्रेमी का स्वप्न भंग है जो कि प्रसाद उत्तर, ये सब इनके नाटक है। स्वप्न भंग 1940 का, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी, यह क्या है, नाटक है। लेकिन कहानी की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद का भी है। शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक 1927, गरुड़ ध्वज
1945 वत्सराज 1950, दशाश्वमेध जो कि एक घाट भी है बनारस में, दशाश्वमेध 1950, वितस्तता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 1974। आप लोगों में से कमेंट करके बताइए किसने किसने वाराणसी का गंगा घाट कभी ना कभी देखा है, मतलब असली में जाके, फोटो में नहीं, असली में कौन कौन गया है, कमेंट करके बताइए। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा, इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली 1947, ललित विक्रम 1953, उदय शंकर भट्ट का है मुक्तिपथ 1944 का, शगविजय 1949 का, गोविंद बल्लभ पंत का है राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का किसी रचना में और है ना, अंतःपुर का वैद या कुछ और है, आपको पता होगा, उसको भी आप बता सकते हैं। अंतःपुर का छिद्र किसकी रचना है? गोविंद बल्लभ पंत की। तुलसीदास 1974 का, गोविंद बल्लभ पंत। आत्मदीप 1974 गलत। आत्मदीप कब का है? 1978 का है। तुलसीदास कब का है? 1974। फिर से इसको देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। ठीक है, एक से दो बार पढ़ लेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। गलतियां होती हैं, हम सबसे होती है, हर टीचर से होती है, लेकिन अनजाने में गलती हो तो ठीक है, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। और गलती आपको जहाँ लगे वो कमेंट करके आप ज़रूर बता दें, सर यहाँ पे आपने गलत बोला था, वहाँ पे गलती स्वीकार कर ली जाएगी और आगे से देखा जाएगा कि कम से कम गलतियाँ हो या फिर ना हो। राम कुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव है 1954। यह आपके तो किसी के सिलेबस में भी रहता है, यूपी बोर्ड सिलेबस में भी, इंटर हाई स्कूल में लगा हुआ है। विजय पर्व 1954 का और कौमुदी महोत्सव 1954, दोनों 1954 का है। प्रसाद उत्तर पौराणिक का नाटक देखते हैं। पौराणिक कौन है? उदय शंकर भट्ट का राधा 1941 का है। अशोक वन नंदिनी 1959 का। गुरु द्रोण की अंतर्निरीक्षण, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959 का। अश्वत्थामा 1959 का। असुर सुंदरी 1972 का। गोविंद बल्लभ पंत का ययाति है 1951 का। पांडे बेजन शर्मा उग्र का है। गंगा का बेटा 1940 का। इसके बाद आता है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का कर्ण 1946 है। श्री रांगे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 का है। स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 का है। तो यह बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 का रांगे राघव का है। तो यह आपका दूसरा तीसरा उत्थान समाप्त हुआ, यानी कि प्रसाद युग और प्रसाद उत्तर युग के नाटक, पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, समस्या प्रधान हो, हमने अलग अलग कैटेगरी में भी देखा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने चीज़ों को बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।